नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। आज राखी का त्योहार है। रक्षाबंधन की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई बहन जो करीब होते हैं वो अपने चेहरे पर जितनी आंखें करीब है उतने ही भाई बहन करीब होते हैं। चाहे कितने भी दूर हो जाए भाई बहन, उनका रिश्ता कभी भी कम नहीं होता है, उनका प्यार कभी भी कम नहीं होता है। और हमारे शहर में ऐसे कई भाई बहन हैं जो साथ में तो भले पड़े, एक ही घर में बॉर्न हुए थे तो, मगर फिर उन्होंने बिजनेस भी साथ में किया। जैसे आज हमने एक ऐसे भाई बहन से आपको मुलाकात करवाई थी, ऐसे ही एक दूसरे भाई बहन से हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जिन्होंने भी साथ में बिजनेस करना शुरू किया। मेरे साथ है दिशांत और चार्मी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और आप दोनों को राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। वी आर सो ग्लैड कि आपने हमें इनवाइट किया। ऐसे भाई बहन अगर हम रोजाना बुलाना चाहे तो मुझे लगता है कि रोजाना राखी हो सकती है क्योंकि ऐसे यूनिक सोच वाले भाई बहन हमारे शहर में है। बड़ा अच्छा लगा ये सुन के। चार्मी, शुरू वहीं से करते हैं। मैंने जैसे जिक्र किया कि भाई बहन ने मिलके बिजनेस की शुरुआत की, तो ये मैगी वाला मैं नाम इसीलिए बता रही हूँ कि वडोदरा शहर बहुत ज्यादा वाकिफ है इससे। तो मैगी वाला की शुरुआत कैसे हुई थी, कब हुई थी, और ये मैगी वाला वेंचर अलग कैसे है? 2013 में हमारा मैगी वाला की स्टार्ट हुआ था इन मई मंथ। इट वाज वेरी कॉमन थिंग कि हम अलग अलग शहर में जाते रहते हैं। तो इन अहमदाबाद हमने बहुत सारी अलग अलग फ्लेवर ट्राई करी मैगी की। एंड जब हम वापस यहाँ पर आते थे वी डिडंट गेट दैट मैगी फ्लेवर्स। और मैगी जब तक मैं कहना चाहूँ तो बड़ौदा में उस टाइम पर मैगी थी ही नहीं यहाँ पर। सो हमें एनीवेज कुछ चालू करना था एंड वी वांटेड टू डू समथिंग। तो वी थॉट कि व्हाई नॉट मैगी, बिकॉज वो हमारा एनीवेज पहले से लेट नाइट फूड था। एंड ऑनेस्टली जो हमेशा सिर्फ मैं ही बनाता था। करेक्ट। भाई बना के खिलाता था। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। लेट नाइट फूड सिर्फ मैं ही बनाता था। हाँ, इट इज फिक्स कि 12 बजे के बाद बनाना है तो ही विल कुक, आई विल नॉट। इवन नाउ ओनली। हाँ, एंड नाउ हिज वाइफ इज आल्सो एंजॉयिंग द सेम। अच्छा, यानी रात को मुझे तो ऐसा लगता है कि फिर आदत हो गई होगी कि दिशांत इतनी अच्छी मैगी बनाता है तो 12 बजे बाद भूख लगनी ही है। लगनी ही है, राइट। और बारिश हो तो देयर इज नो अदर चांस और देयर इज नो अदर वे, वी विल हैव टू ईट। क्या बात है। तो जैसे 2013 में इसकी शुरुआत हुई, ये शुरुआत एक डिफरेंट थी, तो पेरेंट्स ने कैसे आपको सपोर्ट किया? क्योंकि जब एक बिजनेस में बच्चा जाता है तो हमेशा ये सोचते हैं कि बाहर से कोई पार्टनर हो। हाँ। क्योंकि अगर दोनों भाई बहन जाएंगे तो जो भी इन्वेस्टमेंट होगा अगर सक्सेस नहीं हुए तो डूब जाएगा। हाँ। तो पेरेंट्स को ऐसा कुछ थॉट आया था कि नहीं, कोई एक ही ये शुरुआत करो, दोनों मिलकर इसमें जा रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था। जैसे पेरेंट्स हमारे फ्रेंडली है और हमको मोटिवेट करते रहते हैं हमेशा कि अगर कुछ आगे बढ़ना है, कुछ करना है तो करके दिखाओ। हाँ। और जैसे हम लोगों ने फिर सोचा कि हमको मैगी का मतलब बिजनेस में करना है, क्योंकि बड़ौदा में मैगी था ही नहीं। तो हम लोगों ने सोचा कि अगर मैगी को यहाँ लाते हैं, जो चीज जहाँ पे नहीं है वो वहाँ लाएंगे तो बिजनेस बहुत अच्छे से चलेगा। Yes, we can cover the market gap actually. ओके। और फिर पापा ने दोनों को बोला कि अगर दीदी को बोला कि अगर ये तेरे साथ है तो तेरे को प्रॉब्लम आना ही नहीं है, तो फिर आप आगे बढ़ो, सोच क्यों रहे हो। हाँ, जो होगा देखा जाएगा। और वी वर आल्सो क्लियर कि अगर कुछ सेट नहीं हुआ तो जॉब कर करके सारी चीजें भरेंगे और क्या। वो भी हमने डिसाइड किया था, बट बाय लक हम लोगों का अच्छा चला। हाँ, और फर्स्ट कैफे बहुत रिस्पांस बहुत बढ़िया था, बहुत ज्यादा अच्छा। यानी कि परिवार ने बिल्कुल रिस्क लेने के लिए आपको तैयार कर दिया कि आप कर सकते हो। You can say, जैसे दिशांत आपने कहा कि फर्स्ट आपका जो मैगी वाला जो शुरू हुआ वो कैफे बहुत सक्सेस हुआ, फिर दूसरा कब किया फिर आप लोगों ने? दूसरा कैफे हम लोगों ने किया 2015 में जी, जो कि ओपी रोड हैवमोर के बाजू में था जी। तो हम लोगों ने 2015 में वो कैफे स्टार्ट किया। तो उस टाइम पे भी हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग मार्केटिंग करेंगे ये वगैरह, बट पब्लिक रिस्पांस वहाँ भी सेम टू सेम था, जहाँ पे हम लोगों ने मार्केटिंग का एक भी रुपया एक्सपेंस नहीं किया था। और वो पब्लिक सपोर्ट बहुत अच्छा मिला था। मेरे फ्रेंड्स लोग बरोडन से ये सपोर्ट हमें बहुत ज्यादा अच्छा मिला था।
व्हेन आई वाज इन कॉलेज, आई वाज इन इलेक्शन, तो मेरे फ्रेंड लोग वगैरह बहुत सारे बड़ौदा में, तो उन लोगों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया था जी, यानी यूथ आपके साथ यस था, यस उस टाइम बिल्कुल। सो ये गुजरात के बाहर जाने का ख्याल कैसे आया, क्योंकि भाई बहन का वेंचर चलो शहर में तो शुरू हो गया, शहर में कॉन्टेक्ट्स भी थे, जैसे आप यूनिवर्सिटी से तो काफ़ी यूथ आपसे जुड़ा हुआ जी, तो अच्छा रिस्पांस मिला, बट गुजरात से बाहर वो भी फ्रेंचाइजी देने वाली बात, वो कैसे रिस्क लिया? यस, जैसे हमने ये वेंचर जो चालू किया था ना, तो वी टुक लोन एंड ऑल, और हमने हमारे ही हिसाब से ऑनेस्टली चालू किया था, सो देयर वाज नो एडिशनल इन्वेस्टमेंट और समथिंग हमारे पास अलग से कुछ था नहीं। तो पहली एक चीज़ ये थी। दूसरी चीज़ ये थी कि जब भी कोई बाहर से आता था उस टाइम के दौरान 2013 से 15 के दौरान, तो अगर किसी को बाहर ले जाना है अपने फ्रेंड्स को या कहीं पे, तो दे यूज्ड टू कम टू मैगी वाला। उन लोगों ने खाया हुआ है जो भी, और फिर उनको कभी आइडिया जो आता था कि हमारे शहर में भी ऐसा कुछ होना चाहिए करके, सो वो हमारे ही कस्टमर थे जो पीछे से हमारे पास आते थे। इनफैक्ट इवन नाउ राइट, हमारे कस्टमर जो पुराने खाए उन लोगों ने ट्राई किया है हमारी सारी फ्लेवर्स, सो वो हमारे पास आते थे कि वी वांट टू डू दिस थिंग इन आवर सिटी करके। सो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन अ वे। और इनफैक्ट हम लोगों ने ना पहले से रेट एकदम पॉकेट फ्रेंडली रखे थे, क्योंकि कॉलेज के बच्चे अट्रैक्ट हो सके, पॉकेट मनी में आ जाना चाहिए, कैफे में भी जाके आए तो वो चीज उन लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती थी जी। और यही कंसेप्ट लोगों ने सोचा कि हम लोग आगे भी ले जा सकते हैं, बिकॉज इसके रेट भी पॉकेट फ्रेंडली है और प्रॉफिट मार्जिन भी सही है, तो ये बिजनेस हम और भी कहीं कर सकते हैं। एंड रेदर देन कंसेप्ट, जो मैगी का कंसेप्ट है, हम लोग 30+ फ्लेवर्स में मैगी देते हैं, तो वो कंसेप्ट कहीं भी नहीं है। ओके, जो हम लोगों ने मिल को लेट नाइट सब कुछ ट्राई करके हम लोगों ने वो डेवलप किया है। अच्छा, चार्मी पे ट्राई किया था और चार्मी अप्रूवल देती रही कि हाँ ये चलेगा, ये चलेगा। सो ऑनेस्टली वी हैड, हमारे पास थी बहुत सारी अलग अलग फ्लेवर्स, मतलब दिमाग में कि हम ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, बट व्हेन वी स्टार्टेड मैगी वाला, हमने एक प्रोफेशनल टच लिया था इसमें कि बिकॉज वो बहुत जरूरी होता है। जब आपको घर में खाते हो तब तक ठीक है, लेकिन जिस दिन मार्केट में उतरना है, यू नीड दैट प्रोफेशनल टच। बिकॉज़ हमारा बैकग्राउंड कोई फूड इंडस्ट्री से नहीं था। मेरा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि आप फूड इंडस्ट्री से पढ़ाई की थी आप लोगों ने? नॉट एट ऑल, दोनों में से किसी ने नहीं। किसी ने नहीं। इट्स जस्ट इंटरेस्ट दैट कैरीड अवे। क्या बात है, क्या बात है। कॉमर्स लाइन है बट नॉट फूड लाइन, नॉट एट ऑल। सारे भाई बहन जो सुन रहे हैं वो सोचिए, जरूरी नहीं है कि आप जिसमें पढ़ाई कर रहे हैं उसी में आप आगे बढ़ें, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, आपको जिसमें इंटरेस्ट है। चार्मी, भाई बहन ने ये वेंचर शुरू किया, तो एक घर के लोग साथ में हैं, उसका कितना फर्क पड़ता है कि आपके कभी कोई भी परेशानी में बहुत आसानी से ये चीज़ें आप सॉल्व कर देते हो, ये सारी चीज़ें आपको सपोर्ट करती हैं? बहुत ज़्यादा। घर का, फैमिली का सपोर्ट होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑनेस्टली, बिकॉज अगर आप काम करोगे या फिर घर के प्रेशर्स को मैनेज करोगे, सो ये दोनों अलग चीज़ें होती है। अब दो चीज़ों में अगर आप कंफ्यूज हो तो ना इधर रह पाओगे ना इधर रह पाओगे। सो अगर आप जब तक मतलब घर से सपोर्ट नहीं है ना, तो आप आंख बंद करके ऐसे नहीं निकल सकते ऑनेस्टली। और फैमिली से ही पार्टनर है बिजनेस में, यानी भाई खुद है आपके साथ में, तो उससे भी आपको बहुत फर्क पड़ता होगा ना दिशांत? दोनों एक दूसरे को आसानी से काम कर सकते हैं। उसको पता है कि वो आंखें बंद करके कुछ भी कर सकती है, और एंड मोस्टली थिंग्स रायता वो फैलाती है, खत्म मैं करता हूँ हमेशा से। ये अच्छी बात है कि एक दूसरे को, एक भाई बहन के पूरक है, बहन भाई की जहाँ अगर कोई जगह पे मैं अगर कम पड़ जाता हूँ तो मैं उससे पूछ लेता हूँ, अगर वो कम पड़ जाती है तो वो तुरंत मुझे पूछ लेती है। हम एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ही जाके एक बिजनेस अच्छा चल सकता है। जी जी। जैसे बात करें हम, आपने बाहर यहाँ से जब ले गए मैगी वाला को, तो नाम चेंज करने वाला जो था वो कैसे सोचा आपने कि नाम चेंज कर देना है?
मैसी बॉल आपने हाँ, कर दी। मैगी वाला जब तक था तो मतलब यहाँ गुजरात में बड़ौदा में या के आसपास था तब तक ठीक है, बट द डे वी वांटेड टू टेक इट आउट हमें वो नाम चेंज करना पड़ा था। एंड उसके बाद हमारे दिमाग में कई सारे अलग अलग आइडियाज आते थे कि क्या नाम रखे जो कि सिमिलरली मैगी वाला जितना कैची था। ट्रस्ट में 2 साल तक हमें खुद डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि हमको नाम चेंज करना पड़ेगा। सीरियसली आज भी बड़ौदा में पब्लिक तो हमको मैगी वाला से ही जानती है, भले नाम हम लोगों ने मैसी बोल कर दिया है, बट यस करेक्ट जी। मैगी पे बैन आया हाँ। तब भाई तो बहन ऐसा कितने हुआ- कंफ्यूज हुए, ऐसा कितने हुआ परेशान हुए। कि OMG मूवी देखी होगी आपने, उसमें वो सिर्फ एक ही के घर के ऊपर भूकंप आता है ना, वैसे सिर्फ हमारे बिजनेस के ऊपर ही भूकंप आया था जी। तो फिर वो टाइम टोटली डिफरेंट हो गया था हमारे लिए। बट उस टाइम पर जहाँ तक मुझे याद है बारिश का मौसम थोड़ा बहुत आता था एंड हमारे ऑफ कोर्स मैगी का ही हमारा मैगी का कंसेप्ट था, तो हमारे पास सब आ गए थे कि आप क्या यूज करते हो, कैसे यूज करते हो, तो हमें वो पोस्टर्स भी लगाने पड़ते थे दैट वी आर नॉट यूजिंग मैगी। सो उस टाइम पर वी गॉट टू मैनेज नूडल एंड वी समवेयर हमने कहीं से मसाले भी हम बनवाने के लिए मतलब कामयाब हो गए थे। ऑर्गेनिक मसाले बनवाए थे क्योंकि वो जो मैगी का बैन आया था उसमें मसाले में और उसमें पोषण में दोनों में इश्यू था, तो हम लोगों ने ऑर्गेनिक मसाले बनवाए और हम लोगों ने नूडल्स मैनेज किया। हम लोगों ने खुद का टेस्ट डेवलप किया था उस और उस टाइम पे जितने भी हमारे रेगुलर कस्टमर थे जो कि मैगी खाने नहीं लेकिन कॉफी पीने के लिए आते थे, तो हम उनको ऑफर करते थे कि आप ट्राई करो, आपको कैसा लगता है, आप फीडबैक दो। और एक बार एक आध हफ्ते तक हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था। पहला जो हफ्ता था वो बहुत हेक्टिक था। पब्लिक आके जैसा मुंह पे बोल के जाती थी, बंद कर दो मैगी, क्यों बेच रहे हो, मैगी बैन है, ऐसा हम लोगों ने वो भी सुना है। जी जी। बट धीरे धीरे हम लोगों ने उसके ऊपर वर्कआउट किया एंड उसके फिर कंटिन्यू किया हम लोगों ने। वो मॉनसून का टाइम था, बट हमने जब नए मसालों के साथ ट्राई किया ना, तो ऑनेस्टली मार्केट में बिल्कुल ही उस टाइम तो मैगी नहीं मिलता था। तो वी डिड मोनोपोली बिजनेस फॉर 2-3 मंथ्स लिटरली। हम लोगों ने उसमें उसी को कंटिन्यू किया है अभी। और वही कस्टमर्स हमें आकर पूछते थे कि आप मैगी को स्मगल करते हो क्या। क्या बात है। मसाला आज भी हमारा वही है जो हम लोगों ने डेवलप किया है। यानी इन्वेंशन हुआ है ना। जब आफत आती है तो बहुत सारे दरवाजे कहीं ना कहीं से निकल आता है। बिल्कुल। अच्छा, रात को 12 बजे बाद दिशांत मैगी तो खिलाता था, मगर ये भाई बहन का बॉन्डिंग तो बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग होता है। तो बचपन की कुछ ऐसी यादें ताज़ा करें जिससे आज वैसे भी राखी का त्योहार है, हम बातें कर रहे हैं, तो सभी लोग जो हमें देख रहे हैं वो भी अपने बचपन में भाई बहन जिस तरह खेलते थे, मस्ती करते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, मारते थे, वो सब वापस कनेक्ट करें अपनी जिंदगी में। लोग ऐसा क्या होता था बचपन में? लड़ना झगड़ना तो हर एक घर में रहेगा। बचपन अगर बच्चे हैं तो वही नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा। स्टिल मुझे याद है, मैंने एक बार हम लोग जब छोटे थे ना, तो हमको है ना गल्ला दिया करते थे घर पे कि आप उसमें अपने कॉइन जमा करो। तो मैं क्या करता था, जो भी मुझे पैसे मिले, कॉइन, नोट्स वगैरह सब कुछ उसमें जमा कर देता था। और एक राखी का दिन आने वाला था, तो उसको ना डॉल चाहिए थी, तो फिर मैंने ना वो गल्ला तोड़ दिया और उससे मैंने उसको डॉल गिफ्ट कर दिया था। एंड इवन अभी तक आई डोंट थिंक मैंने अपने पैसे से कभी फोन लिया है मेरा। सारे क्या बात है। Yes. ये छोटा भाई अच्छी बात है। जनरली ऐसा होता है कि बड़ा भाई है तो सब लेते रहो, ये छोटा है, चार्मी को सब मिलता रहता है। बड़ी बहन का क्या फायदा दिशांत? बड़ी बहन होना फायदा तो है ही, मगर कभी कभी नुकसान भी है कि बिल्कुल माँ की तरह डांटती भी है। दोनों चलता रहता है। यस, चलता रहता है उसमें। चार्मी, भाई छोटा है तो बड़ा होता तो सही है या नहीं? छोटा ही ठीक है। छोटा ही ठीक है। कम से कम डांट तो सकते हैं अच्छे से, लड़ निकालने के लिए। लड़ झगड़ सकते हैं हम, बहुत झगड़ते हैं। इनफैक्ट अभी भी इतना ही है, पहले जितना था। पहले बस फर्क इतना है कि पहले मारा मारी कर लेते थे, अब नहीं कर सकते। करेक्ट, राइट। सो अभी आप देख रहे हो उसके फेस पे कहीं पे नाखून जो दिखेंगे वो सारे मेरे हैं। ये निशान चार्मी नहीं किए हैं। आज राखी का त्योहार है जी। वैसे आप दोनों शहर में ही रहते हो, कहीं दूर कभी गए हो, ऐसा कुछ हुआ है कि राखी पे मिले ना हो?
ना ऐसा जनरली कभी नहीं हुआ है। नहीं, साथ में हमेशा राखी का त्योहार साथ में मनाया। बिल्कुल। क्या कहोगे चार्मी, आज खास दिवस है, राखी का त्योहार है। ऑनेस्टली आई विश के सभी बहनों को सिमिलरली सपोर्टिव ब्रदर मिलना चाहिए, एंड अगर नहीं भी मिलता है तो आप थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, आपको ऑटोमेटिक सामने से सपोर्ट मिलेगा जी। ये मेरा मानना है। दिशांत, क्या कहोगे? राखी के दिन यही कहना चाहता हूँ कि सारे भाई बहन एक दूसरे से मिलके रहे, एक दूसरे से पूरक बन के रहे जी, यही तमन्ना है जी। और मैं तो ऐसा मानती हूँ कि बस ऐसी बॉन्डिंग हो तो बाहर दोस्त ढूंढने की जरूरत ही ना पड़े। Exactly. भाई बहन ऐसे ही होने चाहिए, बिल्कुल, है ना, कि दूसरे दोस्तों की हमें जरूरत ना पड़े, एक दूसरे के लिए खड़े हम लोग घूमने भी साथ में जाते हैं, एंजॉय करने सब जगह हम लोग साथ में रहते हैं। स्टिल आज मेरी भी शादी हो गई है, इसकी भी शादी हो गई है, बट स्टिल हम लोग मोस्टली वीकेंड हम लोग साथ में ही होते हैं। वीकेंड में साथ में ही होते हैं। सो यस, बॉन्डिंग इज देयर। दैट्स ग्रेट। बहुत मजा आया आप लोगों से, दोनों से बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और बस इसी तरह आपका प्यार हमेशा बरकरार रहे, यही दुआ है जी। थैंक यू सो मच। और आपको भी मजा ही आया होगा। आज का दिवस जो खास है, राखी का त्योहार है, और ऐसे भाई बहनों से हमने बात की है कि जिस तरह हम बचपन में भाई बहन साथ में जिंदगी जीते थे, उसी तरह जब बड़े होते हैं वैसे ही जिया करें। चाहे शादी करके अलग अलग घरों में रहने लगे हम, मगर वो बॉन्डिंग कभी ख़त्म नहीं होता है। और जिस तरह चार्मी और दिशांत जी रहे हैं, उसी तरह उम्मीद करती हूँ हम सब अपने भाई बहन के साथ में जिए। आज एक ख़ास बात राखी के दिन ज़रूर कहूँगी। आपने आपके भाई के हाथ पर राखी ज़रूर बांधी होगी। एक सोच ज़रूर रखिएगा कि जब हम उम्मीद करते हैं भाई हमारी रक्षा करे, हम भाई की रक्षा करें, वैसे ही ये पर्यावरण जो है वो हमसे उम्मीद करता है कि हम उसकी रक्षा करें। तो आज के दिन ये भी जहन में रखें कि पर्यावरण की रक्षा हम सब की जिम्मेदारी है। हम सब पर्यावरण की रक्षा करेंगे, तब जाकर हमारी आने वाली पीढ़ी और ज़्यादा स्वस्थ और सुरक्षित रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर आप सबको राखी के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।